14 से पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सरकारों से सवाल पूछते थे। अच्छा, मुझे ज्ञान मत दीजिए असीम वकार, 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। जिन लोगों का पक्ष आप ले रहे हैं ना, उन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना, आग लग जाएगी सर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो यहाँ पर ये नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। वो मेरा ही सवाल था जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। गंगा घाट पर मैं ही थी जो जाकर पूछ रही थी। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? वो नक्काशे वाले सोफे पर बैठकर असीम वकार ने नहीं पूछा था, याद रखिएगा आप। अरे बहुत सस्ता सोफा है, ले सकती हैं आप। मैंने ये भी देखा है कि आम नहीं, आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं। वो मैंने थोड़ी पूछा था। और गुठली कहाँ रखते हैं? गुठली कहाँ रखते हैं? आम और ये मैंने नहीं पूछा था। एक आपको नहीं, ये व्हाट्सएप पर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। आप इतना काम कैसे कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? पूछा था असीम वकार साहब। आप थकते नहीं है? नहीं, ऐसे थोड़ी। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। असीम वकार साहब, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वोट चोरी से आप लोग कितना रिलेट करते हैं? अभी पता चले। नहीं, हम उतना ही इत्तेफाक रखते हैं जितना विरोध आप रखती हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग दो जगह बढ़ गए हैं खेमों में। बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं। बात ये हो रही है कि अगर राहुल गांधी जी ने यह मसला पेश किया है कि एक माँ बाप ने 222 बच्चे पैदा कर दिए और उनका नाम सेम रख दिया, तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा किया है, झूठ बोला है, तो आप एफआईआर कराइए। बात तो सही है। ज्ञानेश कुमार छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनके कंधों पर देश के भावी सरकारों का भविष्य है। वो तय करते हैं, उनकी संस्था तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव ईमानदारी से किया जाए। ये सवाल कैसे नहीं, गलत है सवाल ये कितनी आप। मसला ये है कि ये बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं, पर असीम वकार साहब, और हर आदमी इसको अपनी नजर देख रहा है। साहब, बोल देव ज्योति जी कल आपको कह रहे थे कि आप बीजेपी की बी पार्टी में, बड़ा आरोप है। आप केस क्यों नहीं कर लेते इनके ऊपर? बड़ा आरोप है, आपको जवाब देना चाहिए। ओहो, क्यों नहीं कर लेते आप इनके ऊपर कोई केस? मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ। क्या पर ये बात है? अच्छा, आप नहीं, ये कोई बात नहीं। ज्ञानेश कुमार आपकी संवैधानिक पार्टी की पद पर तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ वो से देश से, सुनिए मैडम, ज्ञानेश कुमार तनख्वाह ले रहे हैं देश से। तो आपके सांसद को, सरकार उनको तनख्वाह देती है जनता के पैसे से। एक नेता एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, ठीक है, वो भी एक पद पर है, सांसद है। चरमपंथी कहते हैं, है ना, वो भी एक सांसद है। केस क्यों नहीं करवा देते? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या मिठाई बांटना चाहिए या ज्ञानेश कुमार जी को आप राहुल गांधी, नहीं तो आप राहुल गांधी पर पूर्ण हल दीजिए ना। आप यकीन कर रहे हैं ना भाई? आप नहीं, आप समझिए बात को। आप इतनी देर से डिबेट कर रही हैं। 14 से पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सरकारों से सवाल पूछते थे। अच्छा, आराम से लेने का। हाँ, आप किचन में खाना कैसे बनाती हैं? साड़ी आपको पहनना किसने सिखाया? इटली से हिंदी कैसे आप सीख गई? बहुत बढ़िया पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा है। अरे भैया, मैं मंत्रालय में फोन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये आदमी मंत्री बनने के लायक है। आप इसे मंत्री बना दीजिएगा। मुझे ज्ञान मत दीजिए असीम वकार, 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। जिन लोगों का पक्ष आप ले रहे हैं ना, उन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना, आग लग जाएगी सर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। तो यहाँ पर ये नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। वो ज्ञान मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। सरकार से सवाल पूछना जिसके ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा आपने एक्शन दिखाया है ना, वो मेरा ही सवाल था जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। गंगा घाट पर मैं ही थी जो जाकर पूछ रही थी। जिन मुस्लिम वोटों के दम पर आप लोग उछल कूद करते हैं ना, उन मुसलमानों को लेकर सवाल रूबिका लियाकत ने पूछा था असीम वकार। वो नक्काशे वाले सोफे पर बैठकर असीम वकार ने नहीं पूछा था।
याद रखिएगा आप। अरे बहुत सस्ता सोफा है, ले सकती हैं आप 7 करोड़। तो ऐसे मुझे 1 नहीं लाख चाहिए रुपए आपका दे सकते सस्ता सोफा, वो सस्ता सोफा आप ही रखिए, आप ही पर सूट करता है। हैं। तो आप परेशान क्यों हैं? मेरे सोफे से परेशान रहती हैं आप। कमाल कर दिया आपने, ये तो बड़ा गजब बात कर रही हैं आप। उठवाना ही पड़ेगा वो इसी सोफा देश आपके में यहाँ से। मैंने ये भी देखा है कि दूसरी आम पोजीशन नहीं, जो है वो आम आपको चूस के लेनी खाते हैं पड़ेगी। या आम काट के खाते वो हैं। मैंने थोड़ी पूछा और था, गुठली कहाँ रखते हैं? वो गुठली कहाँ गुठली रखते हैं आम आप? और ये मैंने नहीं पूछा था। एक तो आपको ना ये व्हाट्सएप पर आप बहुत इतना ही- काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। आप असीम इतना वकार। काम कैसे कर लेते हैं नहीं, ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री पूछा जी? था असीम वकार साहब। आप थकते नहीं है? नहीं नहीं, तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे थोड़ी। मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपके लिए वापस मैं रिपीट करती हूँ। और ये मैंने वापस जब लिया था बनारस में असीम वकार साहब, तो उसे रिपीट किया था आप जैसे लोगों को जलाने के लिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। क्या पूछा था बताती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप थकते नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, ऐसे पूछा था। फिर अगली बार मैंने कहा सर अब तो 1 साल और आपकी उम्र बढ़ गई है, फिर भी आप और एनर्जी से काम कर रहे हैं, आप थकते नहीं हैं। ये दूसरा वाला था। अब तीसरी बार मिलूंगी सर, तो तीसरी बार भी पूछूंगी, क्योंकि वो बेजोड़ तोड़ मेहनत कर रहा है आदमी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं।